first question of the class based on the find the number of solution. So again, hello my dear students, I hope you are all are doing good. Welcome in the live class. This is the second session. So write down the question. Find the number of solution. Find the number of solution of the equation 4 sin square x minus 4 cos cube x plus 9 minus 4 cos x equal to 0. X belongs to minus 2 pi से प्लस 2 pi. मतलब एक पूरा हमने चक्कर लगाया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एक रिवर्स ऑर्डर में चक्कर लगा दिया तो माइनस 2 pi से प्लस 2 pi. Well, this is the range and this is a trigonometric equation. एक अजीब सी इक्वेशन. अब इस अजीब सी इक्वेशन को सिंपलीफाई करना है. आइए इस पावर चेक करो किसकी है. क्यूब है. तो क्यूब को हमें हैबिट नहीं है चेंज करनी, बट वी आर वेरी हैबिचुअल टू चेंज स्क्वायर. लाइक sin स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस cos स्क्वायर x. तो देखो सब जगह cos, केवल ये जगह क्या है? sin. तो इस पूरे सिस्टम को इसमें कन्वर्ट कर लेते हैं मतलब cos. फिर देखते हैं कुछ कॉमन आ रहा है क्या है. सो व्हाई आई थिंक यू कैन रिप्लेस दिस sin स्क्वायर x विद 1 माइनस cos स्क्वायर x. फिर देखते हैं एक्सप्रेशन क्या है. सो 4 1 माइनस cos स्क्वायर x minus 4 cos cube x plus 9 minus 4 cos x equals 0. So 4 minus 4 cos square x minus 4 cos cube x plus 9 minus 4 cos x equals 0. 4 कॉमन लेना 3 में 4 what is the I think cancel होगा नहीं. 9 plus 4 30 कुछ अपन नॉर्मली नहीं सब में से नहीं आ रहा. 9 बच रहा है. 9 को 30 हो गया. अब नहीं पहले तो 30 को शिफ्ट करते हैं. 9 plus 4 30 minus 4 cos cube x minus 4 cos square x minus 4 cos x equal to minus 13. What is minus across हटा? सर माइनस कॉमन लेके उधर भेज के उधर दोनों माइनस माइनस से कॉमन ले. माइनस कॉमन लेके कैंसिल करो. व्हाट इज द फाइनल इक्वेशन? 4 cos cube x plus 4 cos square x प्लस 4 cos x plus 4 cos x equal to 13. ये है कि आपको सारे स्टेप सॉल्व नहीं करना, ऑप्शन भी देखना. एक बार ऑप्शन लिख लो, शायद तुम लोग इसके बाद मुझे आंसर बता पाओगे सर कितने सॉल्यूशन होना चाहिए. एक बार ऑप्शन लिख लो. 4 cos square x plus 4 cos x केवल माइनस का मल्टीप्लाई है. वो इसके ऑप्शन लिख लो. 1 ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 0. ऑप्शन डी का मतलब है इसमें एक भी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है. ऑप्शन डी 0. तो बॉयज विदाउट फर्दर सॉल्व ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या करेंगे यार, कॉस कॉमन लेंगे, फिर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी और सॉल्व करेंगे. तो क्या अभी इस स्टेप पे आंसर डिसाइड हो सकता है? सोचो. शायद ग्राफ पढ़ा है. cos की मिनिमम वैल्यू क्या है? -1. मैक्सिमम क्या? 1. अगर मैं cos की मैक्सिमम वैल्यू 1 इमेजिन भी करूं तो देखते कितना आएगा. इफ आई टेक मैक्सिमम वैल्यू ऑफ cos, क्योंकि 1 से ऊपर तो होगा नहीं, लोग पता है. अगर मैं cos की मैक्सिमम वैल्यू 1 ले लूं, कितना आएगा? 4. ये समझ आके फिर ये प्लस कितना आएगा? 4
ए प्लस कितना आएगा 4, कितना आएगा मैक्सिमम 12, सुपर दो नहीं, जबकि आरएचएस में क्या है 13। 13 इट मींस हम मैक्सिमम वन वैल्यू पे ले लें ताकि एलएचएस और आरएचएस मैच नहीं हो नहीं हो रहा है। इट मींस दिस फॉर दिस इक्वेशन देयर इज नो ऐसा कोई एंगल को मैंने तो मैक्सिमम दिया है, आप और कम करोगे तो वैल्यू और छोटी हो जाएगी नहीं, 0। लेकिन 13 के इक्वल पॉसिबल नहीं है। बॉयज यू कैन राइट सिंस ये लाइन तुम लोगों के लिए लिखो, since the maximum value of cos x is 1, since the maximum value of cos x is 1, therefore LHS is 12 and RHS is 13, which is not possible. ये लैंग्वेज एग्जाम में नहीं लिखनी, तुम लोगों के लिए याद रखोगे, which is not possible. ये एडवांस का क्वेश्चन है, मींस का नहीं, ये सॉरी मींस का अगला एडवांस ये मींस हाँ, which is not possible, hence there is no solution. वैसे ये टॉपिक जो है वो इस नंबर ऑफ सॉल्यूशन, this is belongs to advanced, this is not the topic for mains. So this is the first question of today class. इस क्वेश्चन से एक चीज सीखनी है, LHS में अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और RHS में वो कोई नंबर है तो आप चेक कर लेना कि यार मैं मैक्सिमम 1 डालूं तो क्या मैच हो रहा है, मैक्सिमम केसेस में मैच नहीं है। हाँ, अगर यहाँ पे 12 होगा तो बॉयज हम फर्दर क्या करते हैं, फर्दर सॉल्व करता हूँ तो cos को कॉमन लेना, फिर क्वाड्रेटिक बनती, ज़्यादा ऐसा होता नहीं तो आप चेक कर लेना। I heard that you busy in MFT. कब फ्री हुआ मैं सिलेबस और कौन है बंद कर दो। If theta belongs to -2 pi से 2 pi, ज़्यादातर रेंज यार तुम लोग को किस टाइप की मिलेगी, -360 to +360। एक चक्कर लगाया पॉजिटिव डायरेक्शन में और फिर एक पॉजिटिव चक्कर घूमे और एक रिवर्स ऑर्डर में मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन और -2 pi से +2 pi। नेक्स्ट then the number of then find the number of solution, find the number of solution equation में जो रखा है 2√2 cos square theta plus 2 minus √6 cos theta। ध्यान से समझ लो, अगला वाला क्वेश्चन टेस्ट होगा, -√3 equal to 0। अब नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, ऑप्शन लिखो जरा, इसके ऑप्शन तो दिखाऊंगा, एडवांस क्वेश्चन में ऑप्शन लिखोगे तुम, ऑप्शन लिखो पहला 12 मतलब 12 सॉल्यूशन पॉसिबल, ऑप्शन बी 8 सॉल्यूशन पॉसिबल, ऑप्शन सी 6 और ऑप्शन डी है 10। These are the possible answer, इनमें से कोई एक आंसर है, ठीक है। अब बॉयज जब आपको कोई इस तरह की कॉम्प्लेक्स इक्वेशन आ रहा है तो सबसे पहले आप देखो ये क्वाड्रेटिक है या नहीं, बिल्कुल है, cos पे स्क्वायर फिर cos है फिर कांस्टेंट, बट प्रॉब्लम ये है कि ब्रैकेट आ गया। हाँ, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यूज कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस cos थीटा का अंदर इनटू करो, क्या आएगा 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा माइनस √6 cos थीटा माइनस √3 इक्वल टू 0। सही है, इसी से कॉमन ले लेते हैं। अब हाँ ट्राई करके देखो, मुझे लगता है कॉमन आ जाना चाहिए। सबसे पहले बताओ इन दोनों में क्या कॉमन, 2 cos थीटा, 2 cos थीटा, वेरी गुड। सो व्हाट इज लेफ्ट, √2 cos थीटा √2 cos थीटा +1। अभी जब कोई दिक्कत नहीं है, हाँ से कॉमन आ गया। अब यार बबलू इन दोनों में क्या लग रहा है, -√3 ये √3 है, ये √6 है, तो √6 से √3 कॉमन ले सकते हैं, -√3 -√3 माइनस कॉमन ले लो, राइटिंग √3 कॉमन ले लो, सो इट इज सिंपली √2 cos थीटा
ब्रैकेट सेम आ गया। तो आपका फर्स्ट ब्रैकेट इज √2 cos थीटा प्लस 1 एंड नेक्स्ट 2 वन cos इज 2 cos थीटा माइनस √3 इक्वल टू 0। इसके बाद बॉयज आपको पता है कि ईदर फर्स्ट ब्रैकेट इक्वल टू 0 और सेकंड ब्रैकेट इक्वल टू 0। मैं डायरेक्ट लिख देता हूं। सो ईदर सर दोनों है हां cos थीटा की एक वैल्यू मिलेगी √3/2 -1/2 सर माइनस और हां एक वैल्यू √3/2 √3/2 वो अब प्रॉब्लम ये 30 डिग्री यहां तक तो मुझे लगता कोई डाउट नहीं। तुम लोगों ने थोड़ी देर पहले 3 क्वेश्चन किए थे यार, cos x इक्वल टू cos अल्फा। अब इसमें भी वही आइडेंटिटी लगाओगे, विद द इधर भी वो लॉजिक लॉजिक लगाओगे। इट टेक्स टाइम क्योंकि एंगल की रेंज भी बढ़ गई है। कहां से कहां है तो निकालते रहोगे तो आराम से 15-20 मिनट लगाओगे तब ये क्वेश्चन होगा। तो वही अब काम करेगा ग्राफ। अब आपको सीखना है कैसे आप इन दोनों वैल्यू से और ग्राफ से फाइनल आंसर निकालेंगे। तो बॉयज ये पूरा जो एक्सप्रेशन है किसमें, कॉस में। सबको कॉस का ग्राफ पता है। अब हम बनाते हैं फटाफट कॉस का ग्राफ। अब ये नहीं सब ग्राफ बनाते, जिसको प्रैक्टिस है वो ग्राफ जल्दी। और ग्राफ कहां से कहां लेंगे, -2 पाई से। सर वो तो 30 डिग्री है √3/2 वो तो हमें पता ही है। बेटा रेंज को देख ले, बहुत सारे सॉल्यूशन अभी तुम लोगों ने किए थे ना, किसी में 2 निकले थे। पहले तो अपन ने रेंज कम ली तो बहुत बढ़ गई -2 360 से। अभी तक लोग पॉजिटिव इंटीजर ले रहे हैं तो हमें नेगेटिव भी लेना पड़ेगा। -1√2 ये माइनस पाएगा वो दोनों अलग अलग करना पड़ेगा। कोई एक काम करो आराम से यहाँ तक डाउट, कोई डाउट बेटा थोड़ा यार थोड़ा 10% भी आ जाए बहुत। वो इस कॉस का ग्राफ फटाफट देखो कैसे आंसर निकालेंगे। ग्राफ से आंसर निकल रहा है देखो। और एक काम है -2 पाई प्लस 2 पाई, फटाफट ले लो। 0 90 180 270 और लास्ट में 360 -90 -180 -270 और -360 लास्ट में। अपन रफली बना रहे हैं तो आंसर से मतलब। अब ये 1 दिस इज 1 दिस इज -1 मैक्सिमम वैल्यू 1 मिनिमम -1। प्रभु रवि को उसमें मत दे बेटा, मुझे बता दे। cos 0 1 यहां से शुरू, cos 90 0 ये आ गया, cos 180 -1 ये आ गया, cos 270 0। जिस बच्चे को याद है cos 360 1 ये 1 छोड़ दो। इधर नेगेटिव एंगल में फर्क नहीं पड़ेगा, cos नेगेटिव चला जाता है एकदम सेम 0 इधर आ गया। सर सेम टू सेम बना दो। हाँ सेम उसका ऑपोजिट -1 -180 -1 ये आ गया, ये हो गया Plus 1 360 1 ये हो गया। So if you know the graph, if you did practice, I think you take minimum 5-7 seconds to draw this curve. मुश्किल से 5 या 7 सेकंड्स लगेंगे बनाने। वो बहुत बड़ा नहीं बनाते। -2 पाई से +2 पाई इज द मैक्सिमम रेंज। अब इधर आओ, यहाँ तक कोई डाउट? अब तो इधर आओ, तुमको पता हो मुझे सॉल्यूशन क्या निकाले अभी तक। ये cos थीटा हमारा वेरिएबल है, जैसे x की 2 वैल्यूज आती थी ना, तो ये हमारा फंक्शन है। फंक्शन की 2 वैल्यूज है, एक1/√2 और एक √3/2 ये अपना फंक्शन है fx f थीटा। याद करो फंक्शन को जनरली क्या लेते थे बताओ, fx y y लेते थे, याद है? fx की वैल्यू क्या लेते थे y। तो एक ये फंक्शन है, इसको y की तरह ट्रीट करो। y फंक्शन है, y fx इक्वल टू y माइनस -1/2 और एक फंक्शन है हमारा cos थीटा √3/2, उसको भी ले लो √3/2। अब जरा इधर आ, ये y फंक्शन है, फंक्शन की 2 वैल्यूज, एक -1/2 एक √3/2। वो √3 की अप्रॉक्स वैल्यू क्या होती है 1.7 1.7/120, मतलब 1 के नीचे आएगा। तो बॉयज अगर मैं इस लाइन को ड्रॉ करूं इस कर्व में, सॉरी हाँ √3/2 √3/2 1 के नीचे ही होगा, 1 के मतलब यहाँ नहीं आएगा √3/2। बॉयज y इक्वल टू 5 कैसे ड्रॉ करते हैं? y इक्वल टू कोई लाइन किसके पैरेलल होती है?
x के तो मान लो ये है तुम्हारा पॉइंट वही क्या था 1 बाय -1/2 रूट 3/2 यहाँ कहीं आएगा वो एक लाइन की रुक जाओ एक और लाइन कौन सी थी -1/√2 -1/√2 वो यहाँ कहीं आएगा -1/√2 0 point समथिंग इससे पास होती हुई एक लाइन अब रुक जाओ अब जरा देखो ये लाइन है आपकी फंक्शन की ये कर्व कितने पॉइंट पे टच कर रहे हैं मीटिंग पॉइंट कौन कौन से उनको हाईलाइट करो 1 2 3 4 5 6 5 8 6 7 8 इट मींस दोनों के कॉमन सॉल्यूशन कितने आ रहे हैं 8 लाइन के और कर्व के तो इसका फाइनल आंसर है नंबर ऑफ सॉल्यूशन is equal to 8 because this is the common solution of ये क्यों लिया मैंने कॉमन क्योंकि ये आपकी इक्वेशन थी इससे दो वैल्यूज निकली और ये दो वैल्यूज इस कर्व को क्या करनी चाहिए सेटिस्फाइड का मतलब वो इस कर्व को टच करती हुई जितने पॉइंट पे टच करेंगी वो उसकी क्या कहलाएंगे कॉमन सॉल्यूशन जिस बच्चे को ये कर्व आता है वो उसके लिए एडवांस क्वेश्चन इजी हाँ बबलू समझ आया एडवांस क्वेश्चन है बेटा इजी क्यों है पता है इजी क्यों है इजी के लिए मेहनत है ये इजी के लिए मेहनत है इफ आई taught you for 1 hour I have to spend more than 2 hours for this particular topic more than 2 hours मतलब मुझे क्वेश्चन चूज करना ऐसा नहीं कि रैंडमली उन लोगों को ट्रिक्स बता दिया इट रिक्वायर्ड लॉट ऑफ हार्ड वर्क तो मान लो आपसे भी नहीं फिर आप क्या करते हो आपसे भी नहीं फिर आप क्या करते हो फिर मैं बुक्स उठाता हूँ फिर मैं अलग अलग या गूगल पे मुझे आज तक समझ नहीं आता एडवांस क्वेश्चन गूगल पे तो मिलेंगे ज़्यादातर आई जनरली टेक द हेल्प ऑफ बुक्स क्योंकि कई बार इसके सॉल्यूशन भी समझ नहीं आते देन आई गो फॉर यूट्यूब की वैसा कोई क्वेश्चन है उस पे भी बहुत वीडियोस होते हैं तो सेम क्वेश्चन तो नहीं मिलता है कभी कभी मिल जाता है या उस जैसा मिल जाता है इट रिक्वायर्ड हार्ड वर्क अब आप समझ गए कितने और अगर इसको हम ट्रेडिशन मेथड से करते हैं cos x = cos alpha 2n pi plus minus टेक टाइम एक तुम लोग करोगे एडवांस का देवराज तैयार है हाँ अभी जय ऐसे ही ना सही है बस हो सकता है cos की जगह मैं sin दे दूं तो sin होगा तो किसका कर्व बना देना sin का Sin का। tan का मैं कराऊंगा cos का सीख लिया अब sin का करो इसका ईयर कौन सी ईयर में है ईयर देख सकते हैं जस्ट वेट कंटिन्यूएशन में है ये क्वेश्चन ईयर में लगभग वही है शायद बेटा जे डबल ई पहला वाला कौन सा था 25 ये 25 लिखो बस हाँ एडवांस टॉपिक ही एडवांस का है ये मेंस में हट चुका है 25 इसकी रेंज देखो यार पहले कुछ अजीब सी रेंज दे रही इफ थीटा बिलोंग्स टू -7 pi by 6 -7 pi by 6 से 4 pi by 3 इसको डिग्री में लिख लेते हैं इसका मतलब हमारा जो थीटा है ये किस के बीच में लाया करेगा 180/30 into 7 -210 से लेके 240 कोई जब आप 360 तक बच जाना अब आपको कोई ग्राफ बनाना हो 270 माइनस में 270 लेना और प्लस में क्या लेना और आंसर निकाल देना ठीक है अब इक्वेशन लिखो सेम दे रहा हूं क्वेश्चन इक्वेशन 10 है ना जब 10 270 -270 नहीं ले रही हां -270 +270 में आंसर आ जाएगा लास्ट क्वेश्चन वॉइस अब देखो इक्वेशन क्या है √3 और इनकी जनरली रूट के फॉर्म नहीं रहती इक्वेशन और क्वाड्रेटिक के फॉर्म में होती है √3 cosec स्क्वायर थीटा -2 ब्रैकेट √3 - 1 cosec थीटा फिर लिखा है बॉयज -4 = 0 सेम प्रोसेस करो cosec की वैल्यू निकाल सिर्फ ऑप्शन दे दो हाँ ऑप्शन बहुत जरूरी है लिखना तुम लोग को 7 6 10 8
तो ये बीच के ब्रैकेट का इनटू करो, वो कॉमन ले लो, तुम लग रहा हो जाएगा। हो जाएगा। कोसेक की दो वैल्यूज आएंगी, उसको अपन साइन में चेंज कर देंगे। उनको कोसेक निकालो, साइन में अपन बाद में चेंज करेंगे। तो आराम से, तो कोई दिक्कत नहीं, टाइम लगना है लगने में, बट यू हैव टू सॉल्व द होल क्वेश्चन खुद से। सर वैल्यू आ गई थीटा की। अभी रुको, एक मिनट बोलना मत कोसेक की वैल्यू, क्योंकि मैंने भी सॉल्व किया तो मैं आंसर वेरीफाई कर लूंगा। कोसेक की दो वैल्यूज आएंगी, जैसे ही दो वैल्यूज हैं तो फटाफट साइन में चेंज करो, रेसिप्रोकल कर दो। हो गया। So I will give you whole 2 minutes for this question. I think एक ब्रैकेट में सबका आना चाहिए √3 कोसेक थीटा प्लस 2, हाँ। दूसरे ब्रैकेट कोसेक में माइनस आना 2। चाहिए कोसेक थीटा। -2 तो बॉयज एक वैल्यू कोसेक थीटा की आपकी आ रही होगी, एक वैल्यू आ रही होगी आपकी -2/√3 और एक वैल्यू कोसेक की आ रही होगी 2, बिकॉज हम कोसेक से ज्यादा हैबिचुअल नहीं है ग्राफ में, हम साइन से हैबिचुअल है। तो साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन थीटा क्या हो जाएगा, -√3/2 एंड साइन थीटा 1/2, सर इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालने हैं, सॉल्यूशंस। नंबर ऑफ सॉल्यूशन। अब तुम लोग को कोसेक से किस में कन्वर्ट कर लिया हो, साइन में। अब आप मुझे साइन का कर्व बनाएंगे, लेकिन कहां से कहां तक, -270 से जरूरत ही नहीं, क्योंकि अपन एंगल के होते नहीं है, 360 तक जाएंगे तो फटाफट साइन का कर्व, फटाफट साइन का कर्व, साइन का कर्व बच्चों को आना ही चाहिए। ये हो गया 0 1, फटाफट -1 90 180 बस 270 पे स्टॉप, -90 -180 -270 स्टॉप, साइन 0 0 साइन 90 1 180 0, ये बन गई साइकिल, और साइन 270 आई थिंक -1 होता है, बॉयज यहाँ खत्म हो गया। सेम इधर साइन -90, साइन -90 कितना होगा, माइनस पाई 0, तो साइन -270 आई थिंक +1, और ये sin 270 होता है -1। हाँ लेकिन ये माइनस है ना, तो साइन में माइनस आ गया है, तो साइन -270 को आई थिंक +1 ऐसे अब सर लाइन बन छोड़ दो, छोड़ दे, हाँ और इसके आगे जाने 6 आंसर, 6 आएगा आंसर। क्या 1/2 +1 हो जाएगा, 6 आएगा सर। देखो साइन -270 डिग्री, अच्छा माइनस आगे जाएगा, साइन 270 की -1 होगी तो +1 हो जाएगा। सर अगर दिख रहा है 360 से -360 है और एक प्लस एक माइनस है तो 80 आंसर होगा। दो लाइन अगर एक माइनस की होगी एक प्लस की होगी तो 80 आंसर हाँ, आएगा। वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं, हाँ। बट 10 जब कर्व अजीब से होगा नहीं करता। साइन में Tan में वो साइन तो जैसे इसमें एक बताओ, एक लाइन कौन सी है, एक माइनस में एक प्लस में तो 6 आ जाएगा। एक है 1/2, ये फंक्शन है y equal to 1/2, so y equal to 1/2 I think this, so y equal to 1/2 ये हो गया। दूसरी कौन सी है, -√3/2 वो यहाँ कुछ आ जाएगा, √3/2 यहाँ आ जाएगा। so वही दूसरी लाइन आई थिंक ये होगी, काउंट कर दो सब 6 1 2 3 4 5 Six. 6, so number of solution equal to 6। sin 270 निकालना तो cos 0 मेरा 1 सर ग्राफ कॉम्प्लेक्स कैसे आएगा? अगर -sin 270 लगा तो -1 आएगा। माइनस आ गई 90 into 3 plus 0, ये माइनस आ गई, हाँ माइनस आ गया। माइनस साइन देखो ये बंद कर दे 270 की। So after this the number of solution for this is 6. Answer is number of solution is equal to 6. I hope
Similarly, we solve one question belongs to 10. So the question is find number of solution with find number of solution of equation. Number of solution of equation देखो क्या है? बहुत simple सी equation है. 2x plus 3 10x equal to pi. 2x plus 3 10x equal to pi. X belongs to minus 2 pi से plus 2 pi. ठीक है, बट उन्होंने कुछ एंगल्स हटा दिए. माइनस का मतलब कुछ एंगल्स ये हटा रहे हैं. हटाने का पर्पस हम बता रहा हूँ क्या है. वो एंगल्स बॉयज हटाए इन्होंने. प्लस माइनस पाई बाय 2, क्योंकि 90 में तो आपको पता है वो नॉट डिफाइंड Not defined हो जाएगा. इसलिए वो उन्होंने ऐसा लिखा है, बट आपको टेंशन नहीं, ग्राफ पर वही बनाएंगे. और एक इन्होंने हटाया प्लस माइनस 3 पाई बाय 2, तो 3 पाई बाय 2 वही स्टोरी. 3 पाई बाय 2 वही Not defined हो जाएगा उस तो पे. इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना. इट मींस कि 90 पे वो इनफाइनाइट. तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? ग्राफ तो आपको -2 पाई से प्लस 2 पाई बाय 2. तो सॉल्व कैसे करेंगे? अब वही जरा सुनो ध्यान से. इस इक्वेशन की क्वाड्रेटिक सिंपल लीनियर इक्वेशन. कौन सी इक्वेशन? Linear. जब मैं इक्वेशन बोलूं तो आपको इक्वेशन का मतलब 10x. अभी हम किसकी वैल्यू निकाली थी पिछले क्वेश्चन में? sin. उसके पहले किसकी निकाली थी? Cos. अब किसकी निकालोगे? tan की. जरा बताओ जरा 10x की वैल्यू निकालो. जब क्या यहां से निकालो 10x की वैल्यू. pi minus 2x. So 3 tan x equal to pi minus 2x. So what is tan x equal to pi minus 2x upon 3. Now हमारा फंक्शन tan x है, fx tan x है, तो tan x को क्या ले लेंगे? y. So y equal pi minus 2x upon 3. याद करो 10th क्लास में when you solve the graph of a linear equation. तो ये लीनियर इक्वेशन है, और लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाना है तो मिनिमम 2 सॉल्यूशन पता होने चाहिए. वो 2 सॉल्यूशन मुझे पता होंगे क्या होंगे. बता दो जरा 2 सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं. ये 0 लेते थे. एक बार x 0 ले लेते हैं. एक बार y 0. x 0 ले लेते हैं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? pi by 3. वेरी गुड. और y 0 ले लें तो x आई थिंक pi by 2 आएगा. हां pi by 2. लेकिन उस साइड में तो अभी जरूरत पड़ेगी इसकी पॉइंट्स की जरूरत पड़ने वाली है. अभी जरूरत पड़ेगी. अब पायराइट तो इंक्लूड ही होगा. तो अपन देखते हैं ना कि वो तो सॉल्यूशन मतलब ये वैल्यू लीनियर इक्वेशन था. वो तो अपन ग्राफ पे देखेंगे कहां पे आएगा. बस आपको सिर्फ tan का ग्राफ बनाना है. फिर हम ये लाइन ड्रॉ करेंगे. ये लाइन और कर्व जितने पॉइंट पे मीट करेंगे वो क्या कहलाएगा? नंबर ऑफ. क्या तुम लोग पता करके बता सकते हो कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होने चाहिए? लेकिन उसके लिए किसका कर्व बनाना है? ऑप्शन लिखो. करेक्ट. वेरी गुड बबलू. आई थिंक ऑप्शन से तुम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हो. ऑप्शन है 3 5 4 6. दिव्य तू किस कॉपी में लिख रहा है? इसमें ग्राफिक्स. सब लोगों ने सेपरेट कॉपी बनाई है ना? हाँ. ऑन रिकॉर्ड ऑन डॉक्यूमेंट. गुड. प्रभु तूने भी 3 5. हाँ बताओ 10 की चलो प्रैक्टिस कर लेते हैं साथ. आओ साथ में 10x करते हैं फटाफट. कहाँ से कहाँ? -2 पाई से +2 पाई. कोई दिक्कत नहीं है. ये +2 पाई है, ये -2 पाई है, ये 90 है, 180 है, 270 है, -90 -180 -270. बताओ क्या ट्रिक सिखाई थी? जहाँ नॉट डिफाइंड है वहाँ क्या करते थे? लाइन बना. 1090 3 pi by 2. -90 -3 pi by 2. अब बताओ 10 0 कहाँ होगा? वहाँ डॉट बना. 0 पे जहाँ sin 0 वहाँ tan 0. पाई पे sin 0 होता है तो tan भी 0. इधर पे 2 pi पे भी. 2 pi पे 0 से और Pi, minus pi. -2 pi 0
सब में जाती है। 0 से पाई जैसे इसकी बढ़ते जाएंगे बढ़ता जाएगा। और इसे नीचे माइनस पाई बाय 2 के नीचे बढ़ता जाएगा। वेरी गुड। अब कहां से ना पाई कमेंट ऊपर नीचे 2 पाई भी बना दो रफली, ऐसे ऊपर जाएगा ऐसे नीचे पाई ऊपर जाएगा पास। ये माइनस 2 पाई माइनस थोड़ा सा ये गया 2 पाई ये गया प्रैक्टिस करो यार, तो इनकी स्पीड फास्ट होना चाहिए। अब बस देवराज मुझे वो सॉल्यूशन पता है, देवराज मुझे लाइन में सॉल्यूशन पता है। देवराज बताओ जरा लाइन। सर एक्सक्लूड कितने करे थे हमने जो क्वेश्चन मिल गया था? एक मैं 1 लेता हूं, Exclude क्या था? तो हमने सॉल्यूशन हाँ पहले क्या बना पाई बाय 3 पहला सॉल्यूशन था x पाई बाय 2 X बाय by 0। देखो भाई ये पीछे इधर देखो, हाँ एक चीज ध्यान रखना, x x0 और y पाई। ये जो x एक्सिस है ये एंगल का है, और जो y होता है वो नंबर होता है। हाँ। जब आप x पे कोई नंबर, x पे नंबर प्लॉट नहीं करोगे, क्या प्लॉट करोगे? एंगल। बट y पे हमेशा क्या प्लॉट नंबर। नंबर। तो पाई बाय 2 किसकी वैल्यू है? x एंगल की। तो पाई बाय 2 0 यहां नहीं आए, एक हाँ। सॉल्यूशन ये सॉल्यूशन मतलब ये पॉइंट है x एक्सिस पे, ये पॉइंट है। वो दूसरा क्या था? पाई बाय 3 वो x 0 पाई बाय 3, 0 पाई बाय 3 मतलब y एक्सिस पे आएगा, तो y एक्सिस पे नंबर चाहिए। तो 0 पाई बाय 3 पाई नहीं नंबर चाहिए, पाई बाय 3 को नंबर के फॉर्म में। y एक्सिस पे एंगल नहीं आते, y एक्सिस पे क्या आता है? नंबर आता है। 22/7 लेंगे। तो 0 पाई बाय 3, तो पाई बाय 3 मींस 22/21 हो जाएगा। 21. तो 1 पॉइंट समथिंग 1.1 समथिंग। यहाँ कहीं ले लो, यहाँ 1 के थोड़े से ऊपर ले लो बॉयज। हाँ। और इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करती हुई एक बड़ी सी लाइन बना देना, मैं तो रफली बना रहा हूँ। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करती हुई एक बड़ी सी लाइन बना, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करती हुई एक बड़ी सी लाइन बना। अब देखो आपके टेन वाले कर्व को ये कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है? 4 रफली बनाया है। 1 4 बार 1 2 2 3 3 4 5। सर आपसे कर्व काउंट करें लाइन वाले को। 1 2 3 हाँ सही है सर। तो देख लेना, सॉरी सही 1 2 3 4 5 5 पॉइंट्स पे इसका सॉल्यूशन होगा 5। वो ढंग से बनाओ तो पूरा -2 पाई से इधर देखो, -2 पाई से कहां तक जाना? 2 तो यही हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा, पांचवा। So number of solution is 5. तो ऑप्शन E to the power sin. Very simple question if you know the concept. -2 e to the power minus sin x equal to, very basic and simple question boys. है वो एडवांस का लेकिन बहुत सिंपल है। e to the power x एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसके बारे में पढ़ा है? क्या है? नहीं कुछ है। भी नहीं पढ़ा है। अब एक काम करो, क्योंकि फंक्शन हम डिटेल में पढ़ेंगे, इसके बारे में कुछ चीजें लिख लो। सबसे पहले e to the power x always positive, ये चीज हमेशा याद रखना। इसका ऐसा देखो रफली कर बना, वैसे कर बनता है ऐसा। अभी सिखाऊंगा बाद में, 0 1 से पास पढ़ता जाता है, ऐसा शेप होता है e to the power x का। फिलहाल आपको ये याद रखना है, e to the power x is always positive। एक चीज और नोट करो, e to the power x या e to the power x की वैल्यू लिख लो, ये सब पढ़ेंगे हम डिटेल में। x cube upon factorial, ये प्रोसेस चलती जाती है। आपने ग्राफ में क्या लिखा सर? 0 मैंने एक शेप बना दी तो तुम लोग को याद है कि 2 की पावर x 70 वैसे बनता ये समझ नहीं आया। है। अभी डिटेल लेवल की कुछ चीजें लिखते हैं, कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी तक। इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है, तो x की कोई वैल्यू ले लो, आंसर पॉजिटिव है। इक्वल टू, अगर मैं x की वैल्यू मान लूंगा, इसको e की एप्रोक्स वैल्यू लिख लो, ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यूज होगी। 2.7। वेरी गुड यार। यूलर्स क्या बोलते हैं इसको पता है तुझे? यूलर्स यूलर्स नंबर बोलते हैं, यूलर्स कांस्टेंट बोलते हैं। यूलर्स
2.71 e to the power 1 e to the power 1 मतलब e की वैल्यू दिस e is called यूलर कांस्टेंट तो ऑन कर दिया तो वही आपको अभी दो बातें याद रखनी बस पहली एक्सपोनेंशियल फंक्शन Always positive. रेंज हमेशा पॉजिटिव मिलेगी fx always greater than 0 and the value of e is approx 2 point और भी होती आगे मुझे याद नहीं आ रहा 2.712 ऐसा कुछ डिफरेंट नहीं अब तुम तो कर दोगे कुछ अब बताओ क्या करोगे ये पावर पॉजिटिव थी ये पावर क्या थी Negative. बताओ क्या करें देखो लेट करोगे So, अब reciprocal कर- पावर sin x को t ले लो लेट e to the power sin x equal to t what is e to the power sin x को अगर मैं t लूं बताओ अगर मेरी इक्वेशन क्या बनेगी t t minus minus 2 माइनस टी e to the power minus sorry 2 by t e to the power minus 1 हो जाएगा तो बेसिकली इट्स 2 by t 2 by t हाँ वेरी गुड इक्वल टू 2 अब यार उसको सॉल्व कर दोगे तब तो उसको कोऑर्डिनेट इक्वेशन बनाओ सर इसमें नहीं है सर आपने e to the power sin x equal to t लिया ये t हो गया ये माइनस e to the power sin x को t लिया e to the power sin x तो ये नेगेटिव है वो अपॉन में t आ गया so ये अपॉन में आ गया t equals to minus 2 तो ये आ गया t minus 2 by t equal to 2 तो t square Minus 2t, minus 2t. minus 2t माइनस टी माइनस टू equal to 0 इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालो मिनट नंबर से नहीं होगा नहीं मिडिल टर्म्स नहीं है root 12 डिस्क्रिमिनेंट निकालो oh the 12 t equal to 12 इसका रूट्स क्या होंगे t equal to 2 plus minus d कितना आया था डिस्क्रिमिनेंट 12 पक्का अपॉन 2a तो वॉइस t की वैल्यू आ गई 2 plus minus 2 root 3 अपॉन 2 कॉमन ले लो तो वॉइस t की वैल्यू आ गई 1 plus minus root 3 मतलब e to the power sin x की एक वैल्यू होगी 1 plus root 3 और e to the power sin x की एक वैल्यू होगी 1 minus root 3 1 plus root 3 लेंगे ना 1 plus root 3 की approx वैल्यू क्या होगी 1.7 तो 1 plus 1.7 कितना होगा 1 2.7 plus 1.7 क्या होगा Euler's 2.7 constant. तो मैंने दिखाया है कि 1.73 ऐसे होता है Sin x वो। की वैल्यू e की वैल्यू 2.7 2.7 होता है तो वो इज sin की मैक्सिमम वैल्यू कहां तक जाएगी One. 1 तक 1 भी लोगे तो भी ये मैच नहीं कर रहा है भाई रूट 3 की वैल्यू क्या होती है 1.73 1.73 प्लस 1 कितना होगा 2.73 e पे कोई भी पावर हो sin cos e की वैल्यू e2 e की वैल्यू क्या बताएगी 2.7 तो अगर मैं sin की मैक्सिमम वैल्यू क्या ले लूं 1 भाई मैक्सिमम 1 ही होगी ना तो e टू दी पावर 1 से क्या ये मैच हो रहा है नहीं हो रहा है ना अच्छा इधर आ जाओ e 1 minus root 3 1 minus root 3 कितना होगा -0.7 एक्सपोनेंशियल फंक्शन है हमेशा क्या बताया था पॉजिटिव होता है नेगेटिव तो पॉसिबल ही नहीं है तो ये भी पॉसिबल नहीं है ये भी पॉसिबल नहीं है तो इसका आंसर है नो सॉल्यूशन ऑप्शन क्या लिखे थे आपको ऑप्शन दिखे होंगे शायद नहीं है इसका आंसर लिख लो 0 लिख लो हाँ नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट सर वैसे अगर मिडिल टर्म फिक्स है भी ऐसे कर सकते हैं नहीं होगा मिडिल ऑफ स्टडी से नहीं होगा ये नहीं होगा क्रैश हो जाएगा नहीं होगा कुछ इक्वेशन मिडिल टर्म से नहीं होती। होती आई एक्सपेक्ट कि क्योंकि आज मैं ये हमारा टॉपिक खत्म हो गया बस आपका काम है इस वर्कशीट के क्वेश्चंस ट्राई करना क्योंकि जो नहीं बनेंगे मुझे बनाने ही पड़ेंगे सबका क्लास नेक्स्ट क्लास